बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राम बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में हो बैकुंठ न होए। कबीर साहब जी महाराज जी को लेने विमान आ गए। चलिए बैकुंठ। कबीर साहब जी रोने लगे। कबीर साहब रोने लगे। अब हर तरह के सत्संग में आए होते हैं प्रेमी। कोई कहने लगे ये कबीर साहब जी मोह में पड़े हैं, हमें तो बैकुंठ की महिमा सुनाते हैं ये और खुद रो रहे हैं। खुद रो रहे हैं हमारे मुंह में। हाँ, वही यहाँ से जाना नहीं चाहते। हाँ। तो कई गुरुमुख भी होते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसे महापुरुषों के प्रति संशय नहीं उठाना चाहिए। चरणों में विनती करते हैं। चरणों में विनती करते हैं। भाई रोने का क्या कारण है? क्या कारण है? तो प्रेमियों ने विनती करी तो महापुरुषों ने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, रोए जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ न होए। अब जो आपके चरणों में बैठकर गुरुमुख को सुख मिल रहा है, ये बैकुंठ में कहाँ मिलेगा? महापुरुषों का संग यही वास्तविक संग है। तो सत्संग में जीव के कर्म कटते हैं। एक प्रेमी जो है, संसारिक परेशानियां चल रही थी, कहने लगा स्वामी जी संत के पास पहुंचा, इतना टाइम हो गया आपके सत्संग में आते, क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? दुखी रहता हूं, परेशान, 100 परेशानियां हैं। 100 परेशानियां हैं। आपने मेरी क्या सहायता करी, क्या मदद करी? क्या मदद करी? तो महापुरुष लीलाधारी एक पत्थर पड़ा था, कहते हैं ये पत्थर उठा के सामने वाले व्यक्ति को मार दे। अच्छा। मत्थे पे। मत्थे पे मार दे। उसने कहा स्वामी जी उसका तो सिर फूट जाएगा। अच्छा। तो महापुरुषों ने उस पत्थर को बहुत सारी रुई में लपेट दिया। उन्होंने कहा अब मार। अब मार। उन्होंने कहा जी आप तो मार देंगे, अब कुछ नहीं है, रुई तो हल्की हो गई है। तो महाराज जी ने फरमाया भाई ऐसे ही सत्संग में आने से कर्म रहते तो हैं, पत्थर बीच में है तो सही, पर ऊपर से सुरक्षा हो गई है। सुरक्षा हो गई है। रुई लपेट दी है। रुई लपेट दी है, सुरक्षा हो गई है। तो हमें पता नहीं चलता। अच्छा। एक बार गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि जैसे बारिश आ रही हो। बारिश आ रही है। बारिश तो चलती रहेगी। चलती रहेगी। गुरु महाराज जी हमें एक छतरी दे देते हैं। छतरी दे देते हैं। छतरी दे देते हैं ताकि तुम अपना बारिश में भी अपना काम करते रहो। वो कौन सी छतरी है? गुरु महाराज जी का नाम सुमिरन। वो नाम सिमरन है। वो नित्य नियम रोज करना है। वो नित्य नियम रोज करना। सुमिरन जो है बिना नागा। बिना नागा। जितनी लगन संसार को पाने की है उससे आधी से भी आधी। आधी से भी आधी। अगर गुरु महाराज जी को पाने की हो जाए तड़प, संसार की तो ये हो जाती है आज ही मिल जाए, जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी। और गुरु महाराज जी के लिए कहते हैं जी गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। अरे तू तो कृपा कर अपनी। तू तो पहले अपनी कृपा कर। पहली कृपा परमात्मा की, मानव चोला दे दिया, मानव जन्म दे दिया। गुरु महाराज जी की कृपा, नाम दे दिया, नाम दे दिया। अब अपनी कृपा करनी है। अब अपनी कृपा अपने ऊपर कर। जितनी लगन साधनों को बढ़ाने की है, साधना भी बढ़े। साधना भी बढ़ती है। साधना बढ़ेगी। साधना पहले तो
आहार हमारा गुरुमुखों वाला सात्विक आहार, सात्विक आहार, आहार व्यवहार विहार, आहार व्यवहार व्यापार, जिसने लिया सुधार जिसने लिया सुधार, वो राम और कृष्ण से कम नहीं अवतार। राम और कृष्ण से कम नहीं अवतार। 3 प्रकार का आहार गीता में कहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी। सतोगुणी आहार लेना चाहिए जिससे हमारी भजन भक्ति बढ़े। हल्का आहार, दूध, फल, ये सतोगुणी है। सतोगुणी। रजोगुणी खाने से आलस आती है, खीर पूड़ी, आजकल तो खीर पूड़ी नहीं कहनी पड़ेगी, पिज्जा, बर्गर, चटनियां, नए नए आजकल बड़ी चीजें हैं। बर्गर। हाँ, तमोगुणी का तो नाम ही नहीं लेना। तो आहार पहले शुद्ध रखना है, शुद्ध रखना है, फिर व्यवहार शुद्ध रखना है, व्यवहार भी शुद्ध रखना है। बस फिर तो सुमिरन में तो मन गुरु महाराज जी से प्रेम हो, कैसे भी सुमिरन करे, कैसे भी सिमरन करे, बस सुमिरन करना है। इस बात पे बहस मुआसा नहीं कि सिमरन किस प्रकार करना है, ये है कि सुमिरन करना है। सिमरन करना। तुलसी मेरे राम को, तुलसी राम को, भजोरी जिया खीज, जोरे लिया रे खीज, उल्टा सीधा खेत में, उल्टा सीधा खेत में, उग आवत है बीज, तक है बीज। जैसे खेत में बीज बोते हैं, कोई उल्टा डालते हैं, कोई सीधा डालते हैं, तो वो ये थोड़ा सारे बीज सीधे ही डालेंगे तो भी वो पौधा बन जाता है। पौधा बन जाता है। तो हमने जो भक्ति का पौधा बोया है, उसमें फूल उगेंगे, आध्यात्मिकता के फूल उगेंगे, रूहानियत की बगीचा जो है, इसमें गुरु महाराज जी कृपा करेंगे बिना नागा। इसको 5 नियम है ना, बिना नागा। हाँ, 5 नियम है। जैसे आप कहते हैं खेती है, कहते हैं जी पानी ज्यादा जरूरी है, पर दूसरी चीजें भी तो है, पक्षियों से भी बचाना पड़ता है, पक्षियों से भी हाँ बचाना पड़ता है, और सूर्य की किरणें भी चाहिए, सूर्य की खाद भी चाहिए, ऐसे 5 नियम जरूरी है। ऐसे ही 5 नियम, जैसे खेती बाड़ी की जरूरत है, सारी चीजें जरूरत है। तो ऐसे 5 के 5 नियम। एक बार सतगुरुदेव महाराज जी प्रयाग धाम जा रहे थे, कहने लगे 24 घंटे आदमी नाम सुमिरन नहीं कर सकता, 24 घंटे नहीं कर सकता। कोई एक नियम 24 घंटे आरती पूजा नहीं कर सकता, नहीं सकता। इसलिए गुरु माई ने 5 नियम सारा दिन, कभी आरती पूजा, कभी सेवा, कभी सत्संग, 5 नियमों में मन लगाए रखना। फिर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। खाओ पियो खुशियां मनाओ, बात न भूलो एक, 5 नियम नित्य करो, चाहे बाधा पड़े अनेक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।